फ्रेंड्स, आपके अपने सक्सेस पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें स्क्वायर निकालने के तरीके, क्यूब निकालने के तरीके, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालने के शॉर्ट ट्रिक्स, सभी तरह के मेथड्स की चर्चा की हम लोगों ने। फ्रैक्शन के भी कुछ क्वेश्चंस देखे हम लोगों ने। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे बनाने के लिए, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। आज हम लोग इस क्वेश्चंस को बनाने के बाद चैप्टर शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन था पहला, 1/3 into 4, 4 into 5, 5 into 6, 6 into 7, 7 into 8। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? चलिए देखिए, याद होगा मैंने चर्चा किया था, इसमें 5 चीजें होती हैं। पहला, ऊपर में यानी न्यूमरेटर अंश में सब में 1 होता है। दूसरा, यहां सब में प्लस का साइन हमेशा होगा, माइनस कभी नहीं होगा। तीसरा, यहां हमेशा मल्टीप्लीकेशन साइन होगा और कुछ नहीं होगा। चौथा, इन दोनों में जो डिफरेंसेस है वही डिफरेंस सब में होगा। जैसे यहां एक का अंतर तो यहां भी एक का अंतर, यहां एक का अंतर, एक का अंतर। पांचवा, फर्स्ट सेट का सेकंड नंबर, सेकंड सेट का फर्स्ट नंबर सेम होगा। देख सकते हैं आप, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, इस तरह से अगला बनेगा तो ये 8 9 का बनेगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका है। करना क्या है, चलिए देखिए, गिनती गिन लीजिए कितने टर्म है। 1 2 3 4 5। चलिए 5 लिख दिया। देखिए, और फर्स्ट जो सेट आपका है 3 4, उसका पहला नंबर 3 ले लीजिए। हो गया है ना। पहला जो है आपका है वो 3 ले लीजिए, और अंतिम जो है उसका लास्ट ले लीजिए 8। बस देखिए कितना सिंपल है, क्या इससे इजी होगा? 5/24। देखिए तुरंत हो गया। यहां पर देखिए, ये जो प्रश्न है यह सेम वही प्रश्न है, पैटर्न वही है, देखने में नहीं लगता है। तो यह ध्यान दीजिएगा, प्रश्न दोनों तरह से पूछे जाते हैं। या तो आपको इस तरह से सिंबल मल्टीप्लाई कर दिया हुआ रहेगा, या आपको निकालना होगा। ठीक है, यह आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। जैसे देखिए यहां करना क्या है, ध्यान से देखिएगा तो 15 और 35 कितने का आपको कॉमन नंबर दिख रहा है। जैसे यहां है ना, आप देख रहे हैं कॉमन नंबर कौन है, 4। यहां कौन है, 5। तो कॉमन नंबर चलता है, तो 15 और 35 में कॉमन नंबर क्या हो गया, 5 का। तो यानी यहां पर 5 5 दोनों मौजूद रहेगा। तो इस 5 से 15 को भाग दिया तो 3 बार में, तो 3 गुना 5। यहां पर 5 गुना 7, 7 गुना 9, 9 गुना 11, 11 गुना 13। देखिए कितना इजी हो गया, वेरी सिंपल। अब इसको जैसे उसको बनाया था, देखिए 1 2 3 4 5, बस गिनती गिन लीजिए। पहला नंबर का, पहला सेट का पहला नंबर है 3, अंतिम का 13। तो देखिए 5/39। यहां यह भी उसी पैटर्न पे आप समझ सकते हैं। 3 और 15 में कॉमन क्या आ रहा है, 3। तो यहां पर 3 से इसको भाग दिया 3 को, तो एक बार में, यानी कि यह 1 गुना 3। यहां 3 गुने 5, 5 गुने 7, 7 गुने 9, 9 गुने 11। आ गया, देखिए इससे पैटर्न बराबर। गिनते गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 बटा पहला का पहला 1, अंतिम का अंतिम 11, 5/11। देख कितना इजी में हो गया। यहां देखिए ध्यान से इसको, यह भी वही है। यह जो दिख रहा है 1/2, 6 12 20 30 42 56, यहां पर यह भी टूटेगा। तो 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, 4 गुना 5, 5 गुना 6, 6 गुना 7, 7 गुना 8। देखिए कितना आसान हो गया।
यहां पे वही काम करेंगे हम लोग, सेट वही बन गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 बटा पहला का पहला 1 और अंतिम का अंतिम 8, 7 बटा 8। देख सकते हैं कितना इजी में यह सब प्रश्न सॉल्व हो जाता है। चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, बड़ा चैप्टर है। यह चैप्टर एक प्रकार से कभी न खत्म होने वाला भी चैप्टर कहा जाता है, नंबर सिस्टम। तो देखा जाए तो पूरा मैथ ही नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे टाइप्स हैं। तो आज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या, नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या। हम लोग आज इसकी चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, चर्चा करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए आपके सामने प्रश्न है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करें। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से 1 से लेकर 10 तक संख्याएं हैं और इसको गुना करना है। गुना करने के बाद जो संख्या बनेगी उस संख्या के अंत में जीरो कितने होंगे यह हमें पता लगाना है। तो चलिए देखते हैं इसका हम लोग इसका बेस देखेंगे, एक्चुअल मेथड है क्या, फिर इसके हम लोग शॉर्टकट्स में जाएंगे। पहले इसको कंसेप्ट से समझिए, फिर हम लोग शॉर्टकट देखेंगे। ये देखिए जीरो कैसे आता है। जीरो आता है 10 से। 10 में जीरो होता है, 20 में जीरो होता है, 10 या 10 के मल्टीपुल्स में। और 10 बराबर होता है किसके, 2 into 5 के। यानी 2 5 के जितने सेट्स आप यहां से ला सकते हैं उतने ही आपको 10 के मल्टीपुल्स मिलेंगे, 10 मिलेंगे, ठीक है, और उतने ही आपको जीरो मिलेंगे। तो चलिए 2 5 की चर्चा करते हैं। 2 यहां पर है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 5 एक यहां है और एक 5 यहां है, 2 into 5 के रूप में, है ना। तो अब आप यहां देख पा रहे हैं कि 5 एक यहां पर है और 2 into 5 एक यहां पर है। तो 5 की संख्या कितनी हो गई, 2, है ना। 5 की संख्या कितनी हो गई, 2। 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा है, तो 5 की संख्या जितनी होगी, ठीक है, 5 की संख्या जितनी होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो हमें प्राप्त होंगे। यानी यहां से हमें एक जानकारी मिली कि इस तरह नेचुरल नंबर के केस में, देखिए 3 तरह केस होंगे, तीनों केसेस में डिस्कस करेंगे हम लोग, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। नेचुरल नंबर की केस जब है तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर आपको ऑड इवन दोनों मिलता चला जाता है, यानी 2 मिलता चला जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा नेचुरल नंबर के केस में 5 की संख्या डिसाइड करती है जीरो कितने होंगे। यानी कि यहां पर जीरो के लिए जिम्मेदार कौन होगा, 5। यानी जितने 5 आप ढूंढ सकते हैं उतने ही जीरो प्राप्त होते हैं। जैसे यहां पर 5 कितने हैं, 2, तो 2 जीरो होंगे। अब इसको बनाने का शॉर्ट तरीका क्या हुआ, तो देखिए सिंपल है। अंक कहां तक कह रहा है आपको, 10 तक। बस 10 को 5 से भाग दे दिया, हो गया आंसर। इतना करने की जरूरत नहीं है, है ना। क्यों, क्योंकि ये तो 10 तक है तो आप कर लिए।
अगर मैं इसी 10 में एक जीरो बढ़ा दूं, मैं कह दूं 100, यानी कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करें। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तब क्या होगा? तब क्या 100 तक लिखना और 2 5 गिनती गिनना फिर 5 को गिनना क्या पॉसिबल है? नहीं। तो उसके लिए तरीका क्या होगा? तो देखिए, आप पहले 100 लिख दीजिए, फिर इसको 5 से भाग दे दीजिए, ठीक है, फिर प्लस, फिर 100 लिखिए, ठीक है, 5 यानी कि 5 पे पावर 1, फिर 5 पे पावर 2 से भाग दे दीजिए, फिर 5 पे पावर 3, 1 2 3, फिर 5 पे पावर 4। इस तरह से आप भाग देते चले जाइए, 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 5, 5 पे पावर 6, इस तरह से भाग देते चले जाइए। 100 बटा 5, उम्मीद है 5 का जो ये पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3, पावर 4 वैल्यू याद होना चाहिए, जरूर याद होगा, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। शॉर्ट होता चला जाएगा, 125, 625, इस तरह से बढ़ता चला गया। 5 से इसको भाग दे दिया, कितनी बार में कट गया? 20 बार में। 25 से भाग दे दिया, कितनी बार में कट गया? 4 बार में। 125 से 100 क्या भाग लगेगा? भाग नहीं लगेगा। जब आप देखें कि नीचे का जो नंबर है वह न्यूमरेटर से, अंश से बड़ा हो गया, आप वहीं ब्रेक लगा दीजिए, बस ये रुक गया, इससे आगे नहीं बढ़ेगा अभी, है ना। तो यहां पर अब इससे कोई मतलब नहीं रह गया, तो 20 और 4 कितना आंसर हो गया? 24 हो गया। यानी कि 1 से लेकर 100 तक अगर नेचुरल नंबर्स को, प्राकृतिक संख्याओं को गुना किया जाए, तो गुना करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी उसके अंत में कुल 24 जीरो होंगे। तो आप समझ सकते हैं, अब शॉर्ट हो गया ये, है ना। चलिए एक हम और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। यदि हम लोग इसको 200 तक ले लेते हैं सपोज, ठीक है, 200 तक, तो देखिए 200 बटा 5, 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2 होता है कितना? 25, 5 पे पावर 3 125 जो इससे छोटा है, 5 पे पावर 4 625 जो इससे बड़ा, आगे जाना ही नहीं है, रुक गया। 5 से यह 40 बार में, 25 से यह 8 बार में, 125 से अब यह तो पूरा कटेगा नहीं। एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग 5 से 40 बार में करने मतलब है 40 जो लेते हैं हम लोग, यह रिजल्ट लेते हैं, कोसेंट लेते हैं, भागफल लेते हैं। तो यह 40 भागफल है, यह भी भागफल है, तो 125 से 200 को जब भाग दिया जाएगा, 125 से 200 को भाग दिया जाएगा, तो एक बार में 125 आएगा। तो यह कितना आया? 1 आया। कितनी बार में? एक बार में, है ना। उस 1 को यहां ले लिया, तो कितना हो गया? 49। यानी कि 1 से लेके 200 तक अगर संख्याओं को गुना कर दिया जाए तो अंत में, यानी कि संख्या के अंत में 49 जीरो होंगे। चलिए इसको एक और बढ़ा देते हैं। अगर 1000 तक की बात की जाए तो क्या होगा? 1000 बटा 5, 1000 बटा 25, 1000 बटा 125, 1000 बटा 625, 5 पावर 4 और 5 पर पावर 5 3125 होगा, जो बड़ा हो जाएगा। अब 5 से इसको काट दिया, 200, 25 से 40, 125 से 8, 625 से एक बार में भाग लगेगा ना। देखिए इस प्रकार से एक बार में, देखिए हो गया। 5 से या 200 बार में, 25 चौक 100 है ना, 40, 125 से 8 बार में और 625 से एक बार में, 249। यानी आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 1000 तक अगर नेचुरल नंबर्स को गुना कर दिया जाए, 1 से लेकर 1000 तक नेचुरल नंबर्स को अगर गुना कर दिया जाए, तो जो संख्या बनकर तैयार होगी उस संख्या के अंत में 249 जीरो होंगे। ठीक है, अब ये तो देखा हम लोगों ने नेचुरल नंबर का केस। अब हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे ऑड नंबर का।
तो ये मैंने प्रश्न दो रखे हैं, देखिए आप। एक तो हम लोग नेचुरल नंबर का देख चुके हैं, यह केस है ऑड नंबर का और यह केस है इवन नंबर का। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख दिया है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रश्न है, प्रथम 100 विषम संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करें। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, तो देखिए यहाँ पे 100 odd numbers 1 3 5 7 9 11 इस तरह से यह चलता चला जाएगा 100 नंबर्स तक। 100 वैल्यू नहीं, ये नहीं समझिएगा कि हम लोग यहां पर इस तरह से इसको 100 लिख लेंगे, यह नहीं होने जा रहा। संख्याओं की संख्या 100 है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके 100 संख्याएं होंगी। अब यहां पर जीरो की संख्या कितनी होगी, तो एक चीज ध्यान रखेंगे, मैंने बताया था आपको कि जीरो के लिए जरूरत होती है 10 की, याद कीजिए, जीरो के लिए जरूरत होती है 10 की और 10 के लिए जरूरत होती है 2 5 के सेट की। तो नेचुरल नंबर का केस जब रहता है तो हम लोग केवल 5 गिन के काम चला लेते हैं, लेकिन जब ऑड नंबर का केस है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर 5 तो है लेकिन 2 का एक भी नंबर नहीं है। यही रीजन है कि ऑड नंबर के केस में एक भी जीरो लास्ट में कभी नहीं आ सकता, नो जीरो, लास्ट में एक भी जीरो नहीं आता है। तो यह हमेशा ध्यान रखेंगे। नेचुरल नंबर के केस के लिए आप 5 से 25 से 125 से 625 से इस तरह से भाग देके कर लेंगे। ऑड नंबर के केस में सिंपली कह देना है अंत में जीरो नहीं आएगा। क्लियर। अब हम लोग आते हैं इवन नंबर के केस में। इवन नंबर का केस हम लोग चर्चा करते हैं यहां पे। इवन नंबर के केस में जैसा आप देख रहे हैं, तो इसको मिटा देते हैं। इवन नंबर के केस में कहता है, देखिए, संख्याओं 2 4 6 8 10 से लेके 196 198 200 तक को परस्पर गुना किया जाता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमें चाहिए 2 और 5 का सेट। तो यहां पर 5 कहीं नहीं मिलने जा रहा, यहां पर आपको जीरो ही डायरेक्ट मिल जाएगा। 5 चाहिएगा कि 5 15 25 35 45 वो नहीं आने जा रहा। तो यहां पर आपको गिनती गिननी पड़ती है। किस प्रकार से, देखिए यहां पर देखिए 2 से 10 तक में 5 कहां मिला, यहां, यानी यहां 5 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो पाती, जीरो दिख जा रहा क्लियरली। तो देखिए कैसे करेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, इस तरह से 10 नंबर हो गए। ठीक है, कितने जीरो हुए, यहां एक, यहां एक, एक एक, यहां जीरो है एक, यहां एक 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 और यहां 2। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर जिससे मैंने चर्चा किया था 5 तो जरूरी होता है, लेकिन 5 15 25 कहीं मिला नहीं 5। लेकिन यहां ध्यान से देखिए, इधर 5 नहीं है, इधर तो 5 मिला। यहां जब यहां पर 5 मिल गया तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, यानी 1 + 1 2। अब अगर जीरो को काउंट कर ले हम लोग तो टोटल देखिए 1 2 3 4 2 6 6 4 10 2 12, यानी कि 100 तक अगर रहता यहां पर तो आंसर हो जाता 12, लेकिन 200 तक। चलिए और आगे बढ़ाते हैं, 110 120 130 140 150 160 170 180 190 और 200। चलिए इसको देख ले हम लोग। यहां पर एक 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 एक, यहां पर क्या 15 आया ना, 5 तो 2 जीरो है ना, 1 1 1 1 2 12। तो टोटल कितने हो गए, 12 और 12 24 जीरो, है ना। तो इस प्रकार देख सकते हैं, इजी वे में हम लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि इवन नंबर के केस में 5 का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है,
जीरो पर काम करना पड़ता है। इसी कारण से यहाँ पर आपको लिमिटेड तक देता है। जैसे रजिस्टर में देखा आपने, मैंने 1000 तक लिख दिया क्योंकि पूछा गया है वैसा। लेकिन इवन नंबर वैसा नहीं देगा आपको, एक लिमिटेड देगा 200 तक, 300 तक, इस तरह से, है ना, इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न। यह 4 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं। इन चारों प्रश्नों को आप लोग बना कर आइए। इसमें पहला प्रश्न तो आज मैंने जो पढ़ाया उसी टॉपिक पर है। बाकी 3 मैंने क्वेश्चंस दिए हैं। क्योंकि नंबर सिस्टम एक बड़ा चैप्टर है और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक एक क्वेश्चन का एक एक टॉपिक बनाया जाए। बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको आपको अलग अलग करके भी पढ़ना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन है, आप इसको बनाकर आइएगा। अगले क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि जब आप क्लास करने बैठे, इसको वीडियो ना समझे, इसको क्लास ही समझें और पेन कॉपी लेकर अच्छी तरह से एकांत में बैठकर इसको क्लास की तरह करें। क्योंकि अभी ऑनलाइन ही उपाय है। कोचिंग नेक्स्ट मंथ खुलेगा या उसके नेक्स्ट मंथ खुलेगा, अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। इसलिए पढ़ाई को पूरी तरह से सीरियसली लेकर आप लोग चलें। मेरा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द मैं आप लोगों के साथ में लाइव शुरू कर सकूं, ताकि आप लोगों की जो बेचैनियां हैं कि सर बहुत सारे एग्जामिनेशन नजदीक आ रहे हैं, एसएससी का है, बहुत सारा एग्जामिनेशन है और वास्तव में एग्जामिनेशन होंगे भी, तो आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा और हमारा पूरा सहयोग भी रहेगा। आप वीडियो कंटिन्यू करते रहिए इसी तरह से। लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में जाकर उसको ऑल का बटन जरूर दबा दीजिए जिन्होंने नहीं दबाया है, ताकि आप हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या मेरा नंबर जिनके पास में है मुझे व्हाट्सएप पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको पूरी तरह से सहयोग करने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट संपर्क कर भी रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है कि ऐसे बच्चे जो संपर्क कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हाँ वो पढ़ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।